जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको माइका.pk की तरफ से होंडा वेज़ल का टेस्ट ड्राइव रिव्यू देंगे। जी उमर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको शैयार भाई ने बताया है, आज हम होंडा वेज़ल को टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। और वेज़ल जैसे कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुई है, अभी भी हो रही है, और इसमें ब्रांड न्यू जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस गाड़ी ने। जापान से कोई गाड़ी इतनी ब्रांड न्यू इंपोर्ट नहीं हुई आज तक जितनी होंडा वेज़ल इंपोर्ट हुई है। और इस गाड़ी के जो बेसिकली प्राइसिंग थी और इसके जो साथ फीचर्स थे और इसकी एस्थेटिक्स थी, गाड़ी की लुक्स और परफॉर्मेंस और इसका हाइब्रिड होना एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज था कस्टमर्स के लिए, जो कि अभी तक है। लेकिन थोड़ा सा अब वो एक लोगों में जो इसका शौक था वो थोड़ा सा पहले से कम है, लेकिन स्टिल इसकी डिमांड काफ़ी स्टेबल है और इसने बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं तोड़ी। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं उनको अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर उन्होंने अच्छी गाड़ी मेंटेन की हुई है अपनी। इसके अंदर कुछ वेरिएंट्स आते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताएंगे, वेरिएंट्स के जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में, थोड़ा सा प्राइसिंग की, इसकी परफॉर्मेंस और सारा ओवरऑल रिव्यू इस गाड़ी का आपको देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। होंडा वेज़ल के अंदर बेसिकली हाइब्रिड के अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं जो 2 व्हील ड्राइव है। इसमें वेज़ल में वैसे 4 आते हैं फ्रेम्स, RU1, RU2, RU3 और RU4। RU1 और 2 जो हैं वो नॉन हाइब्रिड वर्जन हैं, RU3 और RU4 हाइब्रिड वर्जन है। RU4 जो है बेसिकली वो AWD है, ऑल व्हील ड्राइव, नॉट 4 व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव है, उसकी डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो ऑल व्हील ड्राइव है। उसके चारों जो व्हील्स हैं वो इंगेज होते हैं हर वक्त और वो ऑफ नहीं होता उसका ऑल व्हील ड्राइव। वो RU4 होती है। तो बेसिकली 95% गाड़ियाँ जो हैं वो RU3 होती हैं। दिस इज़ द कार दैट यू वांट, ठीक है। इसके अंदर 3 वेरिएंट्स हैं बेसिकली। बेसिक वर्जन है, हाइब्रिड कहते हैं इसको, या हाइब्रिड एस कहते हैं, ठीक है। फिर हाइब्रिड एक्स आती है और हाइब्रिड जेड आती है। ये अप टू सन 15 की हम बात करें। इसके बाद कुछ जेड के अंदर ही मज़ीद वर्जन आए हैं, वो हम बाद में किसी वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली सिंपल वाली है, वो बहुत ही कम गाड़ियाँ आई हैं और 90% जो हैं वो जेड ही इंपोर्ट हुई हैं, लेकिन स्टिल आपको डिफरेंसेस हम बता देते हैं। पहले मैं आपको जेड और एक्स के डिफरेंसेस बताऊँगा और उसके बाद एक्स और सिंपल वाली का जो डिफरेंस है वो आपको बता देंगे। जो सबसे बड़ा फ़र्क है, अंदर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। सबसे बड़ा फ़र्क है, नोटिसबल फ़र्क है, वो ये है कि Z विल ऑलवेज़ हैव लेदर सीट्स। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, ये हमारी लेदर सीट्स वाली Z वेरिएंट है। ये 14-15 के लिहाज से दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट Z वाला। और Z के अंदर भी ये वो वेरिएंट है जिसके अंदर जेन्युइन LCD विद कैमरा आता है, जो कि अक्सर के अंदर नहीं आता। जो ब्रांड न्यू कार्स इनमें ये नहीं आता था। लेदर सीट्स नहीं होंगी। उसके बाद एक्स में हीटेड सीट्स नहीं होंगी। ये लेदर और हीटेड इकट्ठी ही आती हैं बेसिकली। तो उसमें ऑब्वियसली सीट्स हीटेड भी होंगे, इस तरह यहाँ आप कंट्रोल में देख रहे हैं, यहाँ पे बटन हैं दोनों तरफ हीटेड सीट्स के लिए। तो ये भी बिल्कुल नहीं होंगे एक्स के अंदर। ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके बाद माइनर डिफरेंसेस के अंदर अब आप आते हैं तो बेसिकली ये आपका जो रियर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग होता है जेड के अंदर। और अक्सर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि ये डिफरेंस भी है। एक्स और जेड में लोग सिर्फ लेदर सीट्स का और रिम्स का समझते हैं फ़र्क, लेकिन हम आपको तकरीबन जितना हम बता सकें डिटेल में हम आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं एक्स और जेड में। ये ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर काफ़ी काम आता है। जब पीछे से कोई हाई भी मारता है, दिस विल ऑटोमेटिकली गो डिम, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो डिम हो जाता है और इसको यहाँ से आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो ये क्रोम लाइनिंग्स हैं इंटीरियर के अंदर, ये भी एक्स के अंदर नहीं आती। उससे आगे जाते हैं थोड़ा सा, तो आपके जो बेसिकली बटन्स हैं विंडोज़ के लिए वो वन प्रेस फुली ऑटो नहीं होते, जैसा कि आप इस गाड़ी के अंदर देख सकते हैं। चारों वन प्रेस है। एक दफ़ा आप दबाएंगे ड्राइविंग वाला भी और कोई बाकी भी आप दबाएंगे तो वो विंडोज़ जो हैं वो आपके ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। और ये ड्राइविंग के पैनल से भी फुली ऑटो है वन प्रेस, और बाकी तमाम पैसेंजर सीट्स के ऊपर भी ये वन प्रेस ही हैं। और ये भी एक अच्छा फीचर है, ये एक्स में नहीं होता। ये जो माइनर डिटेल्स हैं इसके अंदर आता है, माइनर डिफरेंसेस। और ये एक्स के अंदर सिर्फ जो है वन प्रेस होता है ड्राइविंग डोर का विंडो जो है। अब इसके जो बाहर में एस्थेटिक्स में डिफरेंसेस हैं थोड़े से, वो हम आपको बताते हैं। अब आपको शरियार भाई जो है वो इसके एक्सटीरियर के डिफरेंसेस के बारे में गाइड करेंगे। जी शरियार भाई। अब हम आपको होंडा वेज़ल Z के जो एक्सटीरियर में इसका डिफरेंस ज़्यादा बाकी वेरिएंट से वो आपको शो कहते हैं, जिसमें आप पहले देखते हैं कि ये जो इसके अलॉयज़ हैं ये सिर्फ Z पैकेज के अंदर आते हैं।
और ये 17 इंचेस अलॉयज आते हैं इसके अंदर। जो इसका एक्स पैकेज है उसके अंदर थोड़े डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, स्टील में होते हैं सिर्फ वो, और वो 16 इंचेस आते हैं, और जो बेस ग्रेड होता है उसमें अलॉयज नहीं आते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं जो फेंडर के नीचे जो इसका छोटा पीस चल रहा है, ये बॉडी पेंट से मैचिंग होता है। ये एक्स पैकेज के अंदर ब्लैक कलर का होता है, ये सिर्फ जी पैकेज के अंदर बॉडी मैचिंग कलर का होता है। अब हम आपको एक और डिफरेंस दिखाते हैं। ये रूफ रेल जो होती है ये भी सिर्फ जी पैकेज के अंदर आती है, एक्स पैकेज के अंदर रूफ रेल नहीं आती है। इसके बाद आपको हम इसका एक और फंक्शन दिखाते हैं जो सिर्फ जी पैकेज में होता है। उसमें ये होता है कि आप सिर्फ अपनी गाड़ी आपने एक दफ़ा अनलॉक की, आपने दोबारा अनलॉक का बटन दबाएंगे, आपके चारों विंडोज़ के शीशे ओपन हो जाते हैं। ये इसलिए होता है कि आपने गर्मियों में गाड़ी खड़ी की है, धूप से गाड़ी गर्म हो गई है, आप थोड़ी देर उसको खोल सकते हैं। उसके बाद जब आपने बंद किया, आप फिर सिंपली एक दफ़ा लॉक करेंगे, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आपका साइड मिरर्स भी बंद हो जाएंगे साथ ही। लेकिन जब आप गाड़ी को दोबारा आप अनलॉक करेंगे फिर ओपन करेंगे तो साइड मिरर्स ओपन नहीं होंगे, अनलेस जब तक आप इसका दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तब तक आपके साइड मिरर्स ओपन नहीं होंगे रिमोट के साथ। ये आप देख लें, ये हमने बंद करेंगे। पैसेंजर साइड से अगर हम इसका दरवाज़ा खोलेंगे तो इसके मिरर्स ओपन नहीं होते। अब इसका इंजन के बारे में आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह। इसका इंजन जो है होंडा ने बेसिकली 2013 के लास्ट मंथ के अंदर बेसिकली जब ये गाड़ी लॉन्च की थी तो अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी के नाम से उन्होंने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो कि इसका प्रीडिसेसर है इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट IMA। वो इससे प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी जो कि इतनी इफेक्टिव नहीं थी, उसकी इतनी पिक नहीं थी, इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं थी, और द कार कुड नॉट ड्राइव ऑन द बैटरीज अलोन। गाड़ी जो है वो बैटरीज पर नहीं चल सकती थी, गाड़ी जो है वो इंजन पर ही चलती थी, सिर्फ बैटरीज पर तब जाती थी जब आप हॉल्ट पर होते थे और ज़ीरो की स्पीड होती थी। अब बेसिकली जो है गाड़ी की टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है और इसकी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस इंजन बहुत ज़बरदस्त है। और 1.5 टर्बो के अंदर भी यही जो इंजन है वो दिया गया है, लेकिन इसमें इट्स कपल विद द टर्बो इंस्टेड ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम लाइक इन दिस वेजल, ठीक है। और ये गाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देती है, लॉन्ग पर जाएं या आप विद इन सिटी चला रहे हैं, बहुत अच्छी इसकी पिकअप है। और कंप्रेशन रेशियो उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया, ट्यूनिंग ऐसे की है कि इवन दो इट्स सेम इंजन जो कि GP5 में, लेकिन वेजल के अंदर इसको उन्होंने ऐसे ट्यून किया कि इसकी जो पिक है और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इसके हायर बॉडी वेट के लिए कॉम्पनसेट करे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव इंजन है और बड़ा अच्छा फील है। अलबत्ता वो जिसकी जो एक्सेलरेशन है वो इतनी स्मूथ नहीं है जितनी एक टोयोटा की हाइब्रिड के अंदर आपको फील होती है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो फ़र्क है। और इसका जो गियर बॉक्स है वो CVT है और ये ड्यूल क्लच टेक्नोलॉजी बेसिकली इसका जो गियर बॉक्स है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो इसका वो है, तो दोनों का जो बेसिकली पेयरिंग है वो इतनी स्मूथ नहीं है जितनी कि टोयोटा की हाइब्रिड्स में है। और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ी सी आपको हम अभी दिखाएंगे और उसके बाद 0-60 के सेक्शन के अंदर आपको दिखाएंगे। तो नॉर्मल एक्सेलरेट करते हैं हम 10 से, नॉर्मल कंडीशंस में काफ़ी अच्छी है। और स्पोर्ट्स मोड के अंदर जब आप जाते हैं तो वो और बेहतर है। आपको हम अब 0-60 दिखाते हैं इसका। अब हम आपको 0-60 करके दिखाएंगे इसका। और आई टर्न ऑफ द एयर कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स मोड पे कर दिया है। एज यू कैन सी द मीटर हैज़ स्टार्ट ग्लोइंग रेड। और इसका साथ ही टाकोमीटर जो है वो RPM मीटर इसका शो करना शुरू कर देता है मीटर के अंदर। और जो है बहुत ही एक आपको अच्छा फीलिंग आता है गाड़ी के अंदर कि वाकई आपने स्पोर्ट्स मोड ऑन किया, क्वाइट जॉयफुल। और अब 0-60 हम करेंगे फुल थ्रॉटल पे। मूविंग ऑन टू द सस्पेंशन, इसकी सस्पेंशन टिपिकल होंडा सस्पेंशन की तरह है, हार्ड इन कंपैरिजन टू द टोयोटा सस्पेंशन। ये जर्क्स के अंदर पॉट होल्स में, खड्डों में आपको ज़्यादा झटका देती है, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फीलिंग आता है। और बॉडी के अंदर आपको फील होता है कि डायरेक्ट जा रहे हैं बॉडी के अंदर आपके जर्क्स हैं गाड़ी के। लेकिन टोयोटा की ऑब्वियसली सॉफ्ट होती है सस्पेंशन, तो खड्डों के अंदर बेसिकली ये सस्पेंशन जो है ये आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करवाती है और फ्लैट रोड्स में थोड़ा सा अग्रेसिव फीलिंग देती है। और आपको ज़्यादा मज़ा आता है टर्निंग के ऊपर, मोटरवेज़ पे, हाईवेज़ पे, हाई स्पीड्स पे। स्टिफर सस्पेंशंस आर बेसिकली मोर
स्पोर्टी इन फीलिंग। तो अब हम ये ब्रेकर क्रॉस कर रहे हैं और साथ ही एक पॉट होल है, मैं स्टीयरिंग छोड़ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि थोड़े से झटके अंदर महसूस हो रहे हैं। और हम अपने यूजुअल जो रोड पर हम जहाँ पे सस्पेंशन ट्राई करते हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं और मे बी यू कैन फील इट और नॉट, लेकिन झटके जो हैं वो इसमें ज़्यादा महसूस हो रहे हैं और द वाइब्रेशंस आर अ बिट अब्रप्ट। और गाड़ी में एक कंफर्ट का जो सेंस है वो यहाँ काफ़ी लैक करता है और महसूस नहीं होता कि आप एक 3 मिलियन की गाड़ी के अंदर बैठे हैं या CSUV में बैठे हैं, एक 1500 सीसी होंडा की एक अच्छी गाड़ी के अंदर, जो कि लाइनअप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है जापान में, उसके अंदर आप बैठे हैं। सस्पेंशन इज़ डेफिनेटली नॉट अकस्टम्ड और नॉट ट्यून्ड फॉर पाकिस्तानी रोड्स। और सस्पेंशन में अनफॉर्चुनेटली ऑन दीज काइंड ऑफ रोड्स हम इसको बहुत अच्छा रेट नहीं कर सकते। और ऑन फ्लैट रोड्स अभी हम ट्राई कर रहे हैं, इसको करते हैं, इट्स मच बेटर। फ्लैट रोड पर आ गए, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल और ये बेहतर है। लेकिन हल्का सा भी जहाँ पे हाई स्पीड में झटका आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा गाड़ी जो है ना वो महसूस करवाती है उसको। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ़ यू वेरी क्लोज टू द रोड और आप तमाम जो उसके अंदर जर्क्स आ रहे हैं वो आपको डायरेक्ट फील हो रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सस्पेंशन इज़ नॉट द प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार if you like the soft suspension of Toyota or say some other car or some other brand. The suspension is lacking somewhat for the Pakistani roads. और now we're coasting to around 40 और हम आपको ब्रेकिंग चेक करवाएंगे 40 पर। हमारी ब्रेक फैसिलिटी है Honda Vezel की। Almost minimal distance. So far the best brakes that we've reviewed for any car. बहुत अच्छी ब्रेक्स हैं गाड़ी की। ब्रेक्स में डेफिनेटली 10 out of 10 फॉर अ कार ऑफ दिस क्लास, बहुत ज़बरदस्त है। हैंडलिंग गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। होंडा के स्टीयरिंग्स आमतौर पे बहुत ज़्यादा देयर वेरी रिस्पॉन्सिव यूजुअली। और आपको भी चेक भी करवाते हैं थोड़ा सा हाई स्पीड पे। लो स्पीड अराउंड 20 हम गाड़ी को मूव करते हैं। फॉर लो स्पीड इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिव। अंडर स्टीयर नहीं है बिल्कुल और ओवर स्टीयर का सेंसिंग इतना सेंस नहीं है ख़ास तौर पे, लेकिन इट्स वेरी गुड ओवरऑल। और थोड़ा सा हम स्टॉप करते हैं, 0 पे टर्न लेते हैं और सम बम्प्स, तो स्टीयरिंग को इतना नहीं मोड़ना पड़ता और इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस क्वाइट नाइसली। और हम थोड़ा सा छोड़ते हैं ओवर बम्प्स, कांस्टेंट स्पीड इज गोइंग टू वन साइड, ऑब्वियसली अलाइनमेंट का इशू, लेकिन अदरवाइज स्टीयरिंग जो है वो अपनी जगह नहीं बदलती। हैंडलिंग में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा हाई स्पीड के ऊपर यानी कि 50-60 पर जो है वो गाड़ी को चेक करते हैं ओवर द ब्रेकर और फुल थ्रॉटल देते हैं थोड़ा सा और स्टीयरिंग को चेक करते हैं। वेरी रिस्पॉन्सिव और स्टीयरिंग जैसे ही आप थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट देते हैं तो बेल्ट्स दे क्वाइट टाइट अगेन, आपको काफ़ी अच्छी तरह ग्रिप कर लेते हैं ताकि आप आगे की तरफ ना जाएं। दैट्स पार्ट ऑफ द पैकेज दैट दिस कार ऑफर्स। सेफ्टी पैकेज उसके बारे में भी आपको बताते हैं, गाड़ी की थोड़ी ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इसका जो गियर बॉक्स है इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस गियर बॉक्सेस दैट होंडा वाज ऑफरिंग। और बाकी जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं अभी उनसे भी काफ़ी फ़र्क है। CVT नहीं है ना ऑटोमेटिक, नॉर्मल ट्रांसमिशन है। ड्यूल क्लच टेक्नोलॉजी है, पैडल शिफ्टर्स इसमें होते हैं, 7 फॉरवर्ड है ये और बेहतरीन गियर बॉक्स है। अगर आप इसको देखें परफॉर्मेंस के लिहाज से गाड़ी अगर आप एक्सेलरेट करना चाहिए उस लिहाज से। अदरवाइज़ इसमें थोड़े से टेक्निकल इशूज़ आए हैं, रिकॉल्स हुई थी इस गाड़ी की, काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स की थी इसके बारे में इनिशियली। बाद में जो चेसिस नंबर 110 के बाद आया था उसमें कोई इतनी कंप्लेंट्स नहीं आई इसकी। वो शुरू में सॉफ्टवेयर का इशू था कुछ इसका और कुछ ग्लिचेस थे गियर बॉक्स के अंदर। और इसके अंदर ये झटका मारती है गाड़ी, चाहे आप पैडल शिफ्ट्स पे लेके जाएं या ना लेके जाएं, आपको इतना भी फील हो। मैंने ब्रेक पे लेके गया हूँ गाड़ी, आपको फील होता है जैसे टू एंड फ्रो हो रही है, आगे पीछे थोड़ी सी हो रही है। वो इसका काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो कि किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती कि गाड़ी जो है ना वो स्मूथ ना चले। तो बहरहाल एक्सेलरेशन के लिहाज से बहुत अच्छी है। फुल थ्रॉटल दें आप तो यू कैन कंट्रोल द गियर्स बाय योरसेल्फ और बड़ा अच्छा फीलिंग देती है आपको, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक द CRZ।
तो इट्स अ कार एंड एन SUV एट द सेम टाइम समवट। CSUV कॉन्सेप्ट ही कुछ इस तरह का होता है, कॉम्पैक्ट SUV या क्रॉस ओवर भी इसको कहते हैं। तो इट्स क्वाइट इंजॉयबल। ओवरऑल रिव्यू इस गाड़ी का इस तरह कि द कार इज़ वेरी गुड। इस सेगमेंट के अंदर इसके पास कोई कंपटीशन नहीं था, इस गाड़ी को फेस करना पड़ता। अब CHR आई है लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। मे बी आफ्टर 2-3 ईयर्स जब थोड़ी गाड़ी पुरानी होगी ऑप्शंस में जापान के अंदर और सस्ती होगी तो इसको थोड़ा सा टफ टाइम दे, लेकिन अभी तक जो है इट्स गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लोकल BRV आने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है लेकिन स्टिल द डिमांड इज़ वेरी गुड और हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई वेज़ल की इंक्वायरीज़ आती हैं, क्योंकि BRV थोड़ी सी बल्कि हो जाएगी, अननेसेसरी उसमें सीट्स हैं जिसकी वजह से अननेसेसरी उसके अंदर वेट है। उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ 5 सीटर चाहिए उनके लिए रीड सीट्स यूजलेस हैं और उसकी वजह से उसकी शेप कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उसकी शेप फैमिली वाली है, इतनी स्पोर्टी नहीं है, इतनी उसकी पिक नहीं होगी क्योंकि वो टर्बो भी नहीं है और इसके अलावा उसके अंदर हाइब्रिड भी नहीं है। बैटरी पैक और सिस्टम के उसको सपोर्ट करे, उसको और किक दे थोड़ी सी, और इसके अलावा उसमें इतने फीचर्स भी नहीं हैं। स्टिल ओवरऑल आई थिंक कि इस ब्रैकेट के अंदर इट्स अ मच बेटर ऑप्शन फॉर सम एंड नॉट फॉर अदर्स इंस्टेड ऑफ द होंडा सिविक। और BRV के मुकाबले में भी कुछ लोगों को ये ज़्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि हाइब्रिड है, फ्यूल्स का थोड़ा सा बेहतर करेगी। और इसके अलावा गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इट हैज़ स्टैंडर्ड 8 एयरबैग्स, कीलेस एंट्री, इमोबिलाइजर, क्लाइमेट कंट्रोल, AC, और Z के अंदर आमतौर पे इसके हीटेड लेदर सीट्स हैं। इसके अलावा जैसे ही आप थोड़ा सा 20 से ऊपर जाते हैं ऑटोमेटिकली सेफ्टी फीचर है कि गाड़ी के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। साइड मिरर्स जो हैं वो बटन के साथ आपके Z के फोल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त है, सुपर्ब है, और गाड़ी की ब्रेकिंग एक्सीलेंट अगेन, और द कार इज़ कॉम्पैक्ट एंड स्पेशियस एट द सेम टाइम। और इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, क्रूज़ कंट्रोल, 8 एयरबैग्स जिस तरह मैंने पहले बताया था काफ़ी मैटर करते हैं। और साथ ही इसकी जो बेल्ट्स हैं, एक्टिव हेडरेस्ट जो हैं वो आमतौर पे गाड़ियों में आते हैं, और सीट बेल्ट्स भी जो होती हैं वो ऑटो रिस्ट्रेंट होती हैं कि ऑटोमेटिकली आपको दे पुल यू बैक टू द सीट और आपको साथ लगाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा ब्रेक करते हैं। और CMBS सिटी मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम जो है होंडा का इसके अंदर है। कुछ चीज़ सामने से गुजरती है, समटाइम्स अनोइंग, लेकिन आई थिंक फ़ायदे की चीज़ है कि कुछ चीज़ सामने से गुजरती है, आप ब्रेक नहीं करते, गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक। स्टैंडर्ड 8 एयरबैग्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं और इट्स अ वेरी गुड पैकेज ओवरऑल। आई वुड प्रेफर दिस एनी डे ओवर द लोकल सिविक, इवन दो कि थोड़ी सी महंगी है। अब आपको एक 2013 की जो सस्ती गाड़ी है, बेसिकली जो लोअर पैकेजेस हैं, बेसिक या एक्स, आपको 25 तक के भी मार्केट में कुछ मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रांड न्यू विल ऑलवेज बी अबव 3.5 मिलियन। तो 25 से 35 के दरमियान, मोस्ट कार्स 30-34 के दरमियान, 14-15-16 की आपको Z पैकेजेस मिल रहे हैं गाड़ी के, 29 के भी मिल जाते हैं कुछ अगर माइलेज ज़्यादा हो या ग्रेड कम उन गाड़ियों का। तो एक अच्छा पैकेज है और इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मैनी टॉयज़ टू प्ले विद, ठीक है, और वेरी बेसिकली यूनिक कार इन द सेंस के क्रॉस ओवर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाए नहीं जाते। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो एंड पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग सवाल करते हैं उनके बारे में कि ब्रेक होल्ड है और इसके बाद इसकी पार्किंग ब्रेक तो लोगों को ऑपरेट करनी आती ही है, और कुछ यहाँ 1-2 बटन्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ब्रेक होल्ड का ये है कि अगर आप पार्किंग में हैं, मैं हैंड ब्रेक डिसंगेज करूँ, हैंड ब्रेक को डिसंगेज करने के लिए आप इसको नीचे पुश करते हैं, आपका ब्रेक पे पाँव होना ज़रूरी है और आपको हल्की सी आवाज़ आएगी, बेसिकली पार्किंग ब्रेक इज डिसंगेज्ड, और इसी तरह ऊपर खींचेंगे तो इंगेज हो जाएगी। आफ्टर डिसंगेजिंग इट, अब बेसिकली मेरे पास बेल्ट लगी हुई है और फिर आप ये ब्रेक होल्ड का बटन दबाते हैं। ब्रेक होल्ड का बटन जब आप दबाते हैं, सामने एक, अगर आप फोकस कर सकते हैं तो ये ब्रेक होल्ड की लाइट आती है और एक की लाइट आती है, विच मीन्स ऑटो स्टॉप, ठीक है। ब्रेक होल्ड ये करती है कि आप बार बार टच एंड गो ट्रैफिक है, बेसिकली चल रही है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, स्टॉप एंड गो वाली सिचुएशन है आपकी, ठीक है, तो आपके पाँव थक जाता है, आप बार बार ब्रेक पे पाँव रखते हैं, आप थक जाते हैं, ठीक है, आपकी ब्रेक जो है बार बार पेडल प्रेस करना पड़ता है। आप जा रहे हैं, अब आप ब्रेक करना चाहते हैं, आप ब्रेक दबाएं और वेट करें कि ग्रीन लाइट दूसरी ऑन हो जाए। 0 पर आप जाएंगे, ब्रेक प्रेस करेंगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करती रहेगी। जब आप ब्रेक से पाँव उठा लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पाँव ब्रेक से उठा लिए हैं और गाड़ी ब्रेक पे है। इसको जब आप रेस देंगे दोबारा हल्का सा, तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग जो इसकी बंद हो जाएगी, और जब आप दोबारा इसको करेंगे, ब्रेक पे पाँव रख के दबाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली इसकी ब्रेक
इंगेज हो जाएगी। इसको डिसंगेज करने के लिए आप प्रेफरेबली यू शुड पुट द कार इन पार्किंग, और उसके बाद आप ब्रेक पे पाँव रख के ब्रेक होल्ड जो है वो आप उसका ऑफ़ कर देंगे। ये ब्रेक होल्ड है। बाकी ये सारे बटन्स जो हैं ये इसके मेन्यू की टॉगलिंग के लिए है, ये कॉल सुनने के लिए हैं, ये आपकी क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं, ये आपके मल्टीमीडिया के बटन्स हैं, और ये आपके पैडल शिफ्ट्स हैं। ये फ्रंट की लाइट्स, हेडलाइट्स वगैरह और रियर लाइट्स की, और ये आपके वाइपर्स का सारे कंट्रोल्स यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा हीटेड सीट्स के बटन यहाँ पे हैं कंट्रोल करने के लिए, यहाँ से आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जो दो बटन्स इनके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, लोग अक्सर समझते हैं कि ये जिसका CMBS है ये उसको ऑफ़ करने का बटन है, ये उसका बटन नहीं है, ये इकॉनमी मोड का बटन है। ऑब्वियसली ये वही करती है एज द नेम सजेस्ट कि आपकी गाड़ी जो इकॉनमी मोड में चली जाती है। और सिविक में भी आता था ये, अभी भी आ रहा है कि फ्यूल गाड़ी कम खाती है, रिस्पॉन्सिव कम होती है, एयर कंडीशनिंग इलेक्ट्रिक फंक्शंस जो हैं इसके उनकी आउटपुट जो है वो कम हो जाती है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसको आप दबा कर रखें, हल्का सा बीप आएगा, ट्रैक्शन विल बी ऑफ, गाड़ी के टायर्स जो हैं वो अपने असल जो उनको आउटपुट मिल रही है इंजन से उसके हिसाब से रोटेट करेंगे, स्किड भी करेंगे। अगर आपको ज़रूरत एक्स्ट्रा पावर की तो आप इनको यूज़ करेंगे। ये इसका जो है जो आर्टिफिशियल साउंड मेकर है उसको आवाज़ बंद करने के लिए आप ये दबाते हैं, जो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी के लिए बेसिकली ये इसका CMBS को ऑटोमेटिक ब्रेकिंग जो इसकी है जब कोई चीज़ सामने से गुजरती है उसको ऑफ नहीं करती, और ये इसके डिफॉगर्स हैं। सो ये इस गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और प्राइवेट मैसेजेस। दिस इज़ फ्रॉम माय कार बिकॉज वी केयर। अस्सलाम वालेकुम।